देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं अपने पापा के साथ अपने मौसी के घर के लिए रवाना हुआ था। मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन भी थी। हम लोग लक्ष्मणगढ़ से सीकर का सफ़र तय कर रहे थे। यह सफ़र कुछ ज़्यादा दूरी पर तो नहीं था, लेकिन फिर भी अभी रात में ड्राइव करना था। रात काफ़ी हो चुकी थी और अब चारों तरफ का सन्नाटा छाया हुआ था। हम लोग मौसी के बेटे की शादी के लिए रवाना हुए, जो 3 दिन बाद होने वाली थी। लेकिन हमें क्या पता था कि शादी में जाने से पहले हमें कुछ ऐसी खौफनाक ताकतों का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में हमने कभी भी सुना तक नहीं था। फिर हम सभी गाड़ी में बातें करते हुए अभी ड्राइव कर ही रहे थे कि अचानक ही मेरी छोटी बहन जो एकदम से बोल पड़ी, भैया मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। क्योंकि उस वक्त मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था तो मैं किसी दुकान को ढूंढने लगा और मैं इस रास्ते से अच्छे तरीके से परिचित था। हालांकि इस बार 2 साल के बाद मैं फिर से मौसी के घर जा रहा था। ऐसे में रास्ता तो थोड़ा बहुत भूल चुका था, लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं आगे के रास्ते को देख रहा था तो मुझे आसानी से पता चल पा रहा था। चारों तरफ से गाड़ियां फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ का बिखरा हुआ ये सन्नाटा घनी रात को आसानी से बयां कर रहा था। तभी हमें एक दुकान दिखी और उस दुकान के दिखते ही मैंने अपनी गाड़ी को उस दुकान की दिशा में मोड़ लिया। लेकिन जब हम लोग दुकान पर पहुंचे तो मैंने देखा कि उस दुकान के अंदर कोई भी दुकानदार मौजूद नहीं है। फिर हमने उसे अंदर से आवाज़ देकर बुलाया तो एक आदमी उस दुकान के अंदर पहुंच गया। हमने उस आदमी को खाने के बारे में पूछा तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे एक ढाबा पड़ता है। उसने वह दुकान थोड़ी अलग रास्ते पर बताई थी और यह बात मैं अच्छे तरीके से जानता था कि अब आगे आने वाले रास्ते में ऐसी कोई भी दुकान नहीं मिलेगी। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी को उसी दिशा में मोड़ दिया। मैं इस रास्ते पर पहले कभी आया ही नहीं था, तो ऐसे में आगे का रास्ता थोड़ा डरावना लग रहा था। लेकिन मैं चुपचाप आराम से गाड़ी को ड्राइव करने लगा। सुनसान पड़ी सड़क और चारों तरफ के छाए हुए घने पेड़ सन्नाटे को आसानी से दिखा रहे थे। अचानक से मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच चल रही एक भैंस पर पड़ी। वह आराम से उस रास्ते को काटकर इस तरह चल रही थी मानो वो सड़क उसके बड़े बूढ़ों ने बनवाई हो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जानवर तो जानवर ही था। और फिर जब मैंने अपनी गाड़ी के हैंडल की तरफ देखा तो मुझे किसी चीज़ के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी, जिस वजह से मैं गाड़ी के हैंडल की तरफ देखने लगा था। मगर जब मैंने सामने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने देखा कि सामने की तरफ से मुझे कोई भी कैसी भी चीज़ नज़र ही नहीं आई। और जब मैंने गाड़ी को धीमा किया तो मेरे पापा ने मुझे गाड़ी को धीमा करने के पीछे का कारण पूछा तो मैंने उन्हें भैंस के बारे में बताया। लेकिन वह तो एकटक मेरा मुंह देखने लगे थे। दरअसल उन्होंने मुझे बताया कि वह तो काफ़ी देर से लगातार सामने की तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें तो कोई भी जानवर वहाँ पर दिखा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था? बाद में मैंने सोचा कि शायद पापा ने ध्यान नहीं दिया होगा। और फिर उस 2 किलोमीटर के दायरे को पार करके हम लोग उस ढाबे पर पहुंच गए। अब रात अपनी चरम सीमा पर थी। चारों तरफ घना कोहरा भी छाया हुआ था। जब हम लोग उस ढाबे के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि वहां तो कोई ज़्यादा आदमी भी नहीं थे। मुझे इतने बड़े ढाबे पर सिर्फ एक आदमी ही नज़र आ रहा था, और वह भी अब खाना खा के अपनी बाइक लेकर वहाँ से वापस चल पड़ा। तभी मैं उस ढाबे के मालिक के पास पहुंचा और खाने का ऑर्डर दिया। और फिर जब मैंने पूछा कि आखिर इस जगह पर कम लोग क्यों आते हैं, तो पहले तो उस आदमी का मुझे कोई जवाब नहीं आया। फिर एक लंबी सांस लेते हुए उस आदमी ने मुझसे कहा कि यहाँ पर लोगों के द्वारा एक अंधविश्वास की परंपरा फैलाई गई है। दरअसल लोगों का कहना है कि इस जगह पर रात में काली शक्तियाँ रहती हैं और भूत प्रेत इस जगह को पूरे तरीके से अपने श्रापित रूप में बना चुके हैं। पहले तो मुझे भी इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जल्दी हम ऐसे हादसे के शिकार होने वाले हैं जिसके बारे में आज तक हमने सोचा तक नहीं था। खैर, हम लोगों ने पहले तो खाना खाया और फिर जब हम लोगों ने पैसा देकर वहाँ से निकलने की सोची तो उस आदमी ने हमें एक दूसरा रास्ता दिखाते हुए कहा, भाई साहब, अगर आपको इस रास्ते पर डर लगता है तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर
आपको सीकर जाने वाला एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जहाँ से आपको समय तो लगेगा, लेकिन आप सही सलामत और एकदम सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। अब मुझे उसकी बातें कुछ अजीब सी लगने लगी थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी गाड़ी को निकालकर ड्राइव करने लगा, जो कि मुझे भी उसी रास्ते से जाना था और अब हम लोगों को काफ़ी रात भी हो चुकी थी, तो ऐसे में मैंने उसी रास्ते को चुनना ठीक समझा जिस रास्ते से हम इस ढाबे पर पहुंचे थे। लेकिन जब मैंने एक नज़र अपनी घड़ी पर मारी तो मैंने पाया कि इस वक्त रात के लगभग 10 बज चुके थे और चारों तरफ कोहरा भी छाया हुआ था, क्योंकि उस वक्त जनवरी का महीना चल रहा था। इसी वजह से अब मुझे गाड़ी को धीमी गति से ड्राइव करना पड़ रहा था और सामने की तरफ से मुझे कोई भी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी, लेकिन मैं किसी तरह से गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। फिर अचानक से मुझे गाड़ी के ब्रेक लगाने पड़े, क्योंकि सामने की तरफ से मुझे एक बूढ़ा आदमी गुजरता हुआ दिखा। एक बार फिर मेरे पापा ने मुझे ब्रेक लगाने का कारण पूछा तो मैंने सामने की तरफ देखने को कहा, लेकिन पापा तो बिल्कुल सामने की तरफ ही देख रहे थे। तभी पापा ने मुझसे कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे तो सामने कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर जब मैं भी दोबारा सामने की तरफ देखने लगा तो इस बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सामने की तरफ तो मुझे सिर्फ केवल और केवल बिखरा हुआ भयानक सन्नाटा ही दिखाई पड़ रहा था। अब मैं तो एकदम से हैरान रह गया और इस बार पापा ने मुझसे कहा, तुम चुपचाप दूसरी सीट पर बैठ जाओ। और फिर पापा मुझसे गुस्सा होते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को ड्राइव करने लगे। लेकिन जब पापा ने भी कार को एकदम ज़ोर से ब्रेक लगाया तो मेरा सर जाकर आगे के कांच से टकराया। जब मैंने पापा को इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें सामने की तरफ कोई बड़ा सा जानवर दिखा, और यह सुनकर मैं भी एक पल के लिए हैरान रह गया। मेरे पापा के पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था और यह बात साफ साबित हो रही थी कि हो ना हो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हमने सोचा तक नहीं था। और फिर अचानक से हमारी गाड़ी के ऊपर किसी पत्थर के गिरने की आवाज़ आई। तभी मैं नीचे उतरने लगा तो मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर नीचे उतरने से साफ साफ मना कर दिया। फिर जो नज़ारा हमने सामने की तरफ देखा उसे देखने के बाद हम तो अंदर से हिल चुके थे। तभी हमने देखा कि सामने की तरफ से एक गाड़ी बहुत ही तेज़ी से हमारी तरफ आने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी हमारी गाड़ी के एकदम करीब पहुंचने वाली थी कि अचानक से वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई और वह एक राख के रूप में वहीं पर तब्दील हो गई। अब मेरी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। डर का माहौल तो हमारी गाड़ी के अंदर छा गया और तभी मेरी छोटी बहन मुझे एकदम से बोल पड़ी, अरे अरे वह देखो, वो क्या है? जब हमने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक लाल लाल डरावनी आंखों वाला कुछ जो हमें साफ साफ अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। उस वक्त चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और गाड़ी की हेडलाइट भी ज़मीन पर थी। और फिर से पापा ने गाड़ी की हेडलाइट को सामने की तरफ उठाया तो हमें वहाँ पर कोई भी चीज़ नज़र ही नहीं आई, मगर अभी अभी हमने दो लाल लाल डरावनी आंखों को चमकते हुए देखा था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? खैर पहले तो मैंने अपनी मम्मी को शांत किया और फिर उन्हें किसी तरह हिम्मत दिलाते हुए उन्हें चुपचाप गाड़ी में बैठे रहने को कहा। अचानक से मौसम बदलने लगा। चारों ओर बारिश का मौसम बन चुका था और बिजली लगातार अपने रौद्र रूप को हमारी आंखों के सामने दर्शा रही थी। फिर अचानक से हमें गाड़ी के पहिए की फटने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर हमारी बची कुची उम्मीदें भी अब ख़त्म होने लगी, क्योंकि अब हमारे पास गाड़ी भगाने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा था। लेकिन तभी हमें याद आया कि यहाँ से लगभग थोड़ी दूर वह ढाबा पड़ता है, तो अगर हम किसी भी तरह से उस ढाबे पर पहुँच जाएं तो शायद हमारी जान बच जाए। फिर हमने वही करने का सोचा कि अब हम उस ढाबे की तरफ चलेंगे, लेकिन उस ढाबे तक पहुँचना भी कोई आसान काम नहीं था। तभी हमें हल्की हल्की हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह आवाज़ किसी आदमी की लग रही थी, मगर चारों ओर तो हमें कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। और एक बार फिर मेरी छोटी बहन चिल्लाते हुए बोली, अरे वह देखो, वो क्या है? और जब हमने पीछे देखा तो मानो हमारे शरीर के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि इस बार हमने देखा कि हमारे बिल्कुल पीछे की तरफ बिल्कुल वैसा ही एक भयानक शैतान खड़ा हुआ नज़र आ रहा था जो हमने टीवी में देखा था।
हम लोग भूत प्रेत से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो ऐसा कह सकते हैं कि हम उनकी काफ़ी सारी मूवी देखते थे, जिस वजह से उनका डर भी लगता था। लेकिन आज तो सीमा ही पार हो गई थी। डर की दस्तक ने जो हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही जगह बना ली थी। तभी मम्मी ने अपने फ़ोन में भगवान जी की आरती चलाना शुरू कर दिया और ऐसा ही सेम मेरे पापा ने भी किया। सभी ने अपने फ़ोन में भगवान जी की आरती चलानी एकदम से शुरू कर दी। लेकिन यह बात पर मैं अच्छे तरीके से जानता था कि अगर हमें इन इंसानों से परे बुरी शक्तियों से बचना है तो हमें इस जगह से किसी भी तरह से निकलना होगा। उसके बाद जब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा तो मेरी मम्मी ने मेरी मौसी को फ़ोन लगाया और हमारे साथ हो रहे इन पूरी घटनाओं के बारे में बताया। फिर मेरी मौसी ने बताया कि अगर आप लोग किसी भी तरह से पैदल निकलते हुए वहाँ से करीब 700 मीटर की दूरी पर अगर पहुँच गए तो आपको वहाँ पर एक माँ दुर्गा का एक पवित्र मंदिर नज़र आएगा। अगर आप लोग उस मंदिर के अंदर दाखिल हो गए तो वह बुरी ताकतें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें इन बुरी ताकतों से बचना था। लेकिन हम इतनी जल्दी गाड़ी से नीचे उतरना भी नहीं चाहते थे। लेकिन फिर मेरे पापा ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए चुपचाप वहाँ से चलना शुरू कर दिया। तभी वहाँ पर जोरों की आवाज़ें होने लगी, मानो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी आदमी को बहुत ही ज़ोर से पीटा जा रहा है, जिस वजह से वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहा था। मेरे पापा के हाथ और पैर धीरे धीरे कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेरे पापा किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब तो हो गए। लेकिन मैं और मेरे सारे घर वाले गाड़ी के अंदर ही रह गए, जिस वजह से अब हमें भी थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। लेकिन जैसा कि मेरे पापा ने बताया था, हमें उनकी इजाज़त के बिना गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि वह कोई ना कोई समाधान लेकर वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। और लगभग आधे घंटे तक हम लोग डर और खौफ की रात में वहीं पर जीते रहे। लेकिन अचानक से हमें एक गाड़ी सामने से आती हुई दिखी और उस गाड़ी को देखते ही हमारे मन में एक उम्मीद जगने लगी। और फिर जब हमने ठीक से देखा तो उस गाड़ी के पीछे और भी गाड़ियां नज़र आ रही थी। फिर ठीक से देखने पर पता चला कि वह मेरे पापा थे और पापा के साथ कुछ और लोग भी, जिन्होंने हमें वहाँ से निकाला और उस मंदिर तक छोड़ दिया। दोस्तों, वह घटना मेरे आज भी रूह कँपकपा देती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।